you on behalf of the High Commission of India on the momentous occasion of the 77th Independence Day of India. Without further ado, ladies and gentlemen, I would now like to request His Excellency Mr. Alok Amitav Timri, High Commissioner of India to Brunei Darussalam, to hoist the national flag, which will be followed by the playing of the national anthem. The High Commissioner will read out the President Address to the nation delivered on the eve of Independence Day of India by the High Commissioner. नमस्कार। देश की 77वें इंडिपेंडेंस डे पे आप सभी का स्वागत है। आज राष्ट्र आज़ादी के 77 वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है और सुदूर पूर्व में न्यू आइलैंड में रहते हुए हमको एक सौभाग्य प्राप्त है कि हम देश से 2.5 घंटे पहले उत्सव को बना रहे हैं। एक वो मौका भी है जब देश के अंदर रहते हुए हम अपने बीते हुए दशकों पे गौर करते हैं। 77 वर्ष 7 दशक हमारे इंडिपेंडेंस की आज़ादी के 1947 से आज हमारी तीसरी और चौथी पीढ़ी जनरेशन इस समय अपने प्राइम। ये एक सुखद अवसर रहा है कि जब 200 साल 250 साल ये औपनिवेशवाद कॉलोनियलिज्म डिनायल ऑफ एन अपॉर्चुनिटी था, उसके बाद राष्ट्र अपने आप में आता है, अपना भाग्य, अपना कार्य, अपनी नियति का निर्णय स्वयं अपने हाथ में लेता है। और ये 7 दशक हमारे अपने स्वयं के हाथों से बनाए हुए हैं और आज हम उसी यात्रा में अग्रसर हैं। पुणे के माध्यम से देखें, ऐसे भी हमारे शूरवीर हैं जो आज़ादी के साथ ही भारत से बाहर निकलकर माइग्रेट करके सुदूर अंचलों में अनहर्ड ऑफ प्लेसेस जहाँ सोचने की भी हिम्मत होती थी वहाँ आकर आए, बसे। यहाँ पर आकर उन्होंने नई चुनौतियों का, नई अपॉर्चुनिटी, अवसर खोजा। एक फाउंडेशन है हमारे राष्ट्र की इक्वालिटी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा एंटाइटलमेंट है, एक ऐसा राइट है जो राष्ट्र हमको देता है। लेकिन जब हम अपने राष्ट्र से दूर कहीं जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी भी और वो इक्वालिटी भी हमको स्वयं ही खोजनी होती है, उसका निर्माण करना होता है। और मैं बधाई देना चाहूँगा आप सभी को, ब्रुनेई में निवास कर रहे भारतीय ओवरसीज इंडियन सिटीजन, कि आप लोगों ने ये कार्य बहुत साहसपूर्वक किया है, बहुत हिम्मत से किया है। And you have been doing it for decades now. It's common for me to come across overseas Indian communities here in every walk of life, be it the barbers, or the drivers, or the tailors, or the teachers. और मैं टीचर्स पे आऊँगा क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इस बार अध्यापकों पे, शिक्षकों पे राष्ट्र के नाम संदेश में
वर्षों से हमारे भारतीय समाज के लोगों ने अपने राष्ट्र से दूर जाकर एक चुनौती को खोज कर एक अवसर बनाया और आज माननीय राष्ट्रपति महोदय अपने राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने प्रवासी भारतीय समाज का 2 या 3 बार जिक्र किया है। उन्होंने आप में कॉन्फिडेंस की भी बात कही है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, when I go overseas and I meet the Indian diaspora, I am touched by their confidence. और ये मैं बात आपको कहना चाहता हूँ इसलिए कि कहीं ना कहीं आपका स्ट्रगल, आपकी चुनौतियाँ, आपके अवसर और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं ये राष्ट्र के लिए एक मजबूती बनी। Today in the age of digital times and globalization, एक राष्ट्र ज्योग्राफिक है लेकिन टेरिटोरियल है, लेकिन एक राष्ट्र आत्मीयता का भी है, संबंधों का भी है, विचारों का भी है, जिसमें आप सभी ने जुड़कर एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं उद्धृत करना चाहूँगा कुछ संदेश माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जो कल राष्ट्र के नाम संबोधन में आप सभी को प्रेषित किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने महिलाओं, बच्चों, युवाओं, शिक्षकों और आदिवासियों इनका एक हम सभी से एक आग्रह है माननीय राष्ट्रपति महोदय का, हम अपनी आज़ादी में, अपनी अपॉर्चुनिटीज में, अपने लाइफ सर्कमस्टेंसेस को जब सेलिब्रेट करें तो हम अब अनसंग हीरोज को भी सेलिब्रेट करें। बहुत से हीरोज रहे हैं जिनको राष्ट्र के ऐतिहासिक record archives, there are many heroes who have got an opportunity to be inscribed into the historical records and the archives of the country. But राष्ट्र केवल इतने लोगों से नहीं बना है। There are many more heroes, unsung heroes, unknown, who also made contributions to country's independence, freedom, and its intellectual foundations. उन्होंने राष्ट्रपति महोदया ने जिक्र किया है सुचेता कृपलानी का, नॉर्थ ईस्ट से रानी गांधीलू का जिक्र भी आया है नेशनल नैरेटिव में। मेरे स्वयं के नेटिव राज्य उत्तराखंड में चंद सिंह गढ़वाल, जिन्होंने पेशावर कांड 1930 में अपने देशवासियों पर गोली चलने से मना कर दिया, 1930 में। तो ऐसे तमाम हीरो हैं हमारे जिनको ट्राइबल इलाका, जनजाति इलाका कहा जाता है। वहाँ पर एग्रेरियन रेवोल्यूशंस थे, रेवेन्यू के खिलाफ लोगों का योगदान था। कहीं न कहीं इतने बड़े राष्ट्र में जब हमारी आज़ादी भी तो हम 300 मिलियन के आसपास थे, आज हम 1.5 बिलियन टच कर रहे हैं। ये हम भी इस बात को समझते हैं, घर में जब 20 मेहमान होते हैं तो रोटियाँ 20 नहीं बनती। तो 1.5 बिलियन के राष्ट्र में बहुत लोग हमारे राज्य 20-20, 25-25 मिलियन, 80 मिलियन, 100 मिलियन के हमारे राज्य। There are many more heroes। और आज वो ओकेजन है, आप देखेंगे, आप बच्चों को दिखाइएगा कि ये 77th इंडिपेंडेंस डे is also dedicated to the unsung heroes of Indian freedom struggle। ये भारतीय महिलाओं को भी डिवोटेड है, चाहे वो महात्मा गांधी के साथ कस्तूरबा बा का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हो, सुचेता कृपलानी जी का रहा हो, सरोजनी नायडू जी का रहा हो। आज हमें इस बात का गर्व है, मैं सिटीजन होने के नाते कह सकता हूँ कि हम दुनिया में एक अकेला देश है जहाँ राष्ट्र का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व भी एक महिला और एक आदिवासी और एक टीचर है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप उनके राष्ट्र के नाम संबोधन को जरूर दें। बहुत ही सहज, सरल, आत्मीय, जिसे अंग्रेजी में रिलेटेबल कहते हैं। हम एक नए दौर में एंटर कर चुके। अब एलिनिएशन, डिस्टिंक्शन, एलिटिज्म,
इंटेलेक्चुअलिज्म से बढ़कर अब हम संबंध, आत्मीयता, सहजता की ओर बढ़ रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने और भी जिक्र किया है हमारे युवाओं का, हमारे साइंटिस्ट का, चंद्रयान इसरो प्रोजेक्ट का जिक्र किया है, जो अभी तकरीबन 4 हफ्ते पहले आपको याद होगा इसरो चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट वाज लॉन्च और अभी वो लूनर ऑर्बिट में एंटर कर गया है। ये भी हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी अवसर है गर्व का कि आज हमारे अपने साइंटिस्ट देश के भीतर निर्मित ऑर्गेनाइजेशन साइंस और टेक्नोलॉजी की ऊंचाइयों को छूआ। आपने ये भी देखा होगा अभी रिसेंटली इंडिया पे UPI पेमेंट सिस्टम got a recognition and mutual acceptance in Singapore and I believe in UAE। अभी जब हमारी पिछली बातें उन्हें की सरकार से भी उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट जताया। तो पावर शब्द सही नहीं है। आई थिंक विश्वास एंड आत्मविश्वास आर बेटर वर्ड्स। पावर इज नॉट द राइट वर्ड। इट्स द कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट द नेशन एक्सुdes आर द राइट वर्ड्स। That today, by virtue of our population, youthful population, by virtue of the size of our economy, by virtue of our productive capacity, by virtue of the working hands that we have, the scintillating achievements in the field of education, we are recognized. You are recognized. जब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने इंटरलोक्यूटर से, तो एक चीज हमारे जहन में एट द बैक ऑफ माइंड हमेशा रहती है कि कहीं इस बात से मेरे समुदाय के इंटरेस्ट का नुकसान तो नहीं हो रहा है। जैसे गांधी जी कहते थे कि जब भी आप सबने पढ़ा होगा एनसीईआरटी की किताबों में, स्कूल में, whenever in doubt think about that poor man whether it will benefit him or not। ये उन्होंने एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन दिया था। अगर आप उससे पूछेंगे व्हाट इज माय सिंगल रेफरेंस वर्किंग इन ब्रुनेई दारुस्सलाम, मैं अपनी हर एक बात को वजन को तोल के कहता हूँ कि इससे मेरे समुदाय का फायदा होगा। नंबर 2, कहीं इससे समुदाय का नुकसान तो नहीं होगा। और नंबर 3, जो समुदाय ने ऑलरेडी 70 साल से किया है उस ट्रेजरी में मैं नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ भरपाई करने के बजाय। कॉमन सेंस की चीजें हैं, these are references। आप सभी साइंटिस्ट जो लोग हैं इस बात को जानते हैं कि साइंस रेफरेंस पे चलती है, कोऑर्डिनेट्स पे चलती है। अदरवाइज द यूनिवर्स इज राउंड, द प्लैनेट इज राउंड एंड एवरीथिंग इज राउंड। देयर इज नो रेफरेंस, देयर इज नो कॉर्नर्स। रेफरेंस इज द कोऑर्डिनेट। व्हाट इज माय कोऑर्डिनेट? यू आर। तो मैं आपसे इससे फिर से एक बार निवेदन को दोहराऊंगा कि जिस आत्मविश्वास, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नेशंस मार्च की बात माननीय राष्ट्रपति महोदया ने की है, आप सब भी उसके हिस्सेदार हैं, आप सब ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड द एक्सर्प्ट ऑफ द एड्रेस टू द नेशन। अब से कुछ ही देर में लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वो भी एक अवसर होता है जब हम रूबरू होते हैं अपने जनता के प्रतिनिधियों से, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी एक अवसर प्राप्त होता है कि जब वो जनता से अपनी बात सीधे अनमीडिएटेड माइक्रोफोन से एक खुले तौर पर रखते हैं, उसमें भी हमको बहुत इंटरेस्ट रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दिस इज द 77th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया's independence in the month of August. It was just the prior last month that we also celebrated the 77th birth anniversary of His Majesty the King Young Bhagwan। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए ये दो sovereignties हैं। The nation is a sovereign and His Majesty as a sovereign is worth longest serving sovereign। Many of us would be surprised that
our children would have traveled to India lesser number of times than His Majesty. He has been traveling to India since 1980s. He has great affiliation, affection for the community. And I want to use this opportunity to convey our sincere gratitude to His Majesty the Sultan and Young Tibetan Jerusalem for the sincere affection and care for the community that he has bestowed with parental affection. And I request all of us to recognize that and keep that, be grateful for that. In general, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने ये जरूर कहा कि ये भी कहा कि हम इंडिविजुअल होने के अलावा we besides being the individual we are also part of community. आज हमारी पहचान हमारे इंडिविजुअल अचीवमेंट्स पे होती है. Yes, I could be masters and BTech and graduate and MBA and CEO, but the fact whether I am an Indian or I am from some other nationality also makes a difference. तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे नागरिक होने, the fact of being citizens of a nation, इसका भी जिक्र किया है और आप सबको इस बात को रिमाइंड कराया है कि आप सब एक नागरिक होने का गौरव तो महसूस करें, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएं. आज देश दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है. हमें याद है वो अवसर जब हम थोड़ा उम्र में कम होते थे 2004 में, तो हमारा ट्रेड उस समय 500 बिलियन टच किया था. आज हिंदुस्तान दुनिया के गरीब देशों में माना जाता है. हम लो इनकम से मिडिल इनकम की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी का फॉरेन ट्रेड आज $1 ट्रिलियन है. हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज $600 बिलियन हैं. और जिस गति से इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुआ है, इस सब का एविडेंस आपने देखा ही होगा अपनी यात्राओं के दौरान. ये सब बातें जो है ये हमको जाननी भी चाहिए और इसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उसके प्रति भी हमें सचेत होना चाहिए. आज ये अवसर है कि मैं तो ये चाहूँगा आप सभी को कि कहीं ना कहीं हम मार्केट, इकोनॉमी, रेवेन्यू, इसके अलावा सोसाइटी, हिस्ट्री, फैमिली, विमेन, यूथ, इन सब पे भी ध्यान दें. हमारे पैरामीटर ब्रॉड बेस्ड होने चाहिए. Because we are among the great nations and the greatness is always comprehensive. मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ. आप मेहनत से अपने अपने क्षेत्रों में लगे रहें. Do well for yourself, do well for your family, do well for your community and do well for your nation. कहीं न कहीं अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाएं. आज हमने जो देखा है, जो एक इंडिविजुअलिटी का एक ग्लोबल टाइप जो चल रहा है, which is contributed by scientific revolution, उसमें हम कहीं न कहीं सामाजिकता का परिवेश करें. हम उतने अकेले नहीं हैं अपनी उम्मीदों में और अपने अचीवमेंट्स में जितना कि हम अपने आप को मानते हैं. हम सब के पीछे कोई ना कोई है. हम सब के पैरों के नीचे कहीं ना कहीं एक समाज है और एक इतिहास भी है जिसको मैं आज देखता हूँ. जब भी मैं आपसे सबसे बातें करता हूँ, इनवेरिएबली हमारे जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो मार्केट और इकोनॉमी और रेवेन्यू और प्राइस और कॉस्ट से आगे नहीं जाते. लेकिन कभी चिंतन कीजिए कि हमारी जो ये शक्ति है, ताकत है, इसमें हमारी सामाजिकता का, हमारे सिविलाइजेशन का, हमारे कल्चर का क्या योगदान है. और इन पे भी ध्यान दीजिए. ये एक ह्यूमन एक नेचर है that we do not value what we have, we value only what is
चलें, लेकिन पैरों तले जो हमारी ज़मीन है उसके कैरेक्टर को समझें। और मैं ज़मीन से आता हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने किसानों का धन्यवाद किया। देखिए आज 77 साल हो गए हैं, अनसंग हीरो सभी किसान जो आप देखेंगे ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव अमृतकाल 2047 जो हमने रिपोर्ट किया है, अभी दुनिया का जो सबसे बड़ा क्राइसिस पिछले वर्ष चला वो एक तरफ ऑयल था, एक तरफ तो ये इट्स अ पैराडॉक्स कि आप 21वीं शताब्दी में जब आप मूल को टच कर रहे हैं, जब आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है आपके पास, तो आप कहते हैं जब पर कैपिटा $35,000 $40,000 जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि आटा इज द क्राइसिस। लेकिन हुआ। क्लाइमेट चेंज का भी जिक्र किया है माननीय राष्ट्रपति, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का जिक्र किया है। तो देखिए जिक्सॉ पजल का कोई भी हिस्सा छूटा नहीं। उसमें गेहूं भी शामिल है, उसमें राइस भी शामिल है, उसमें गन्ने के जलाने से होने वाला प्रदूषण भी शामिल है, तो उसमें सीमेंट की फैक्ट्री से होने वाला पोल्यूशन भी शामिल है। लेकिन मेरी अपनी एम्बिशन भी शामिल है कि मैं अपने दादाजी के घर को पक्का बनाना चाहता हूँ और उसमें मैं सीमेंट की 4 दीवारी लगाना चाहता हूँ। सारी चीजें नहीं। और किसान आज याद किया गया है, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने धन्यवाद किया है। तो अकेली सोशल कैटेगरी है, उन्होंने शिक्षक पर she has expressed her pride in the fact of being a teacher and education policy की बात कही है। लेकिन धन्यवाद केवल किसान को दिया है, क्योंकि आज हमारा ग्रेन प्रोडक्शन 600 से 700 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच चुका है। तो ये जरूर हम ध्यान दें, और हम इस बात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि भारत समाज एक ऐसा समाज है कि जब आप देश से बाहर जाते हैं तो भी आप रोटी के लिए आटा तो पूछते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट कभी केक से नहीं हो पाएगा, हम जितना भी देश से दूर जाएं। सब कुछ दीजिए लेकिन 56 भोग में 2 रोटी और दाल तो रहे। ये एक हमारे समाज की सामाजिक सच्चाई है। हम सब बहुत सरल लोग। मेरा आप सभी से निवेदन है, किताबें पढ़ें, अपना लिटरेचर, हिंदी में भी नहीं आता। मैं कहूँगा अगर आप मराठी हैं, मराठी लिटरेचर पढ़ें। अगर आप कर्नाटका से हैं, कर्नाटका पढ़ें। बहुत रिच ट्रेडिशन हमारे उत्तर भारत, दक्षिण भारत। मैं खुद कोशिश करता हूँ, संभव नहीं हो पाता क्योंकि इतनी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं, इतना इतिहास लिखा जा चुका है। एक कोला ज़्यादा जाते हैं, चेरा ज़्यादा है, केरला अलग है। केरला के भी 3 हिस्से हैं, ऊपर मालाबार कहते हैं, नीचे ट्रिवेंड्रम, ऊपर जाइए तो मैं ये विविधताओं का देश है हमारा। तो आप सभी एक प्रमाण है, और मैं चाहता हूँ कि अब ये मेरी इच्छा रहेगी, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है, विश्वास है कि राष्ट्र भी ये चाहता है कि अब हम अपनी जड़ों को पकड़ें। हम सब कुछ करें। He may speak in English, French, and could be an expert on some digital technology. We deal with the literature of some far-off nation. लेकिन हमारे पैर, हमारी धरती चले, और ये हमारे लिए जरूरी तो है, लेकिन ये एक चुनौती भी है। आप देखिए आज जापान ऐसा देश बन चुका है जिसमें यूथ नहीं है। Whom do you teach? जब आप अपनी वैल्यूज पास ऑन करते हैं, कल्चर को पास ऑन करते हैं, you teach the children. May I say, I may not be absolutely correct, but India is one of the exceptional nations in the world where the average age at the moment, median age, is 28 years. Whereas in the world, the median age has crossed 40, 45, 46. So who needs university? Whom do you pass on the civilization of cultural values? Children. हो सकता है 20-25 सालों में हमारे घरों में 2 sets of grandparents, 3 sets of uncles, 2 बच्चे, और ये अवसर जो हमारे पास है,
आज है वो हमारे पास नहीं है। थोड़ा गर्मी होती है, मैं इन बातों को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करूँगा। मुझे खुशी है कि ये अवसर हमको एक मौका देता है कि हम आपसे बात कर सकते हैं। समुदाय हमसे आकर जुड़ता है और आपसे निवेदन है कि Tapi masih ka okay masih. Masih ito hindi ko siya matagal. Masih आप okay. जरूर मिलें। आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ आए, आपकी इच्छा हो मुझे बुलाएं। मैं कोशिश करता हूँ, मैं बाद में बुलवाने जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं विपिन भाई से कुछ बात Should be okay ka. Masih garang. जब आप मनी एक्सचेंज करने जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि हमारे जो आजमगढ़ वाले भाई हैं उनसे थोड़ी बात करें Okay, kita ka. चाहिए कि हम करते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे फॉलो करें कि बिफोर वी embark upon doing something great, maybe start with the next smallest step which is available to me. तो आज आप लोग मेरे साथ हैं, मैं सारी बातें आपसे शेयर करना चाहता था। आज हमें जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राष्ट्र आज़ादी का अमृतकाल 2047 आज़ादी के 100 वर्ष हो गए और इस अवसर